देखो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पेज नंबर 112 का, चैप्टर नंबर आपका 8 है फिजिक्स, जिसका नाम है मोशन। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ एक बात बताओ, इसके पहले जो अंदर वाला जितना सारा हमारा न्यूमेरिकल सवाल हो सकता था वो हम लोग बना चुके हैं, है ना। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे चैप्टर पेज नंबर 112 में कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद फिर 113 में कुछ न्यूमेरिकल्स है। ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख लो यहाँ पे, नज़र आपके बुक पे होना चाहिए, जब बोर्ड पे बताएं तो बोर्ड पे नजर आना चाहिए। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। इसको समझते हुए चलेंगे हम लोग और साथ साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, कुछ आप हमसे पूछेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तभी फिजिक्स समझ में आएगा। तो पेज नंबर हमारा 112 है, यानी कि लास्ट वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना। क्या लिखना है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर लिख देंगे हम लोग। एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 112, पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन पहला देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब कि एक सर्कुलर ट्रैक है, और एथलीट तो आप लोग देखे ही होंगे ना, कभी 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 क्या आप लोग देखते होंगे लगभग, है ना। तो वो जो दौड़ता है ना, तो वो राउंड होता है, गोल होता है, कुछ इस प्रकार का। देखो यहाँ पे, चलो मान लो कि ये जो है ना एथलीट का सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है 200 मीटर। डायमीटर का मतलब क्या हो गया, पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये हमारा हो गया, सर्किल को टच करते हुए जाए तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डायमीटर, जो कि दिया हुआ है कितना, 200 मीटर दिया हुआ है। ये पूरा हमारा 200 मीटर है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, डायमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। डायमीटर 200 मीटर निकल गया, तो रेडियस कितना होगा, 100 मीटर। रेडियस 100 मीटर। हंड्रेड मीटर। ठीक है, आगे ये 200 मीटर जो इसका जो डायमीटर है, ये पूरा एक राउंड घूमता है कितने टाइम में, 40 सेकंड में। कितने टाइम में, 40 सेकंड में। यानी कि टाइम यदि देखा जाए तो 40 सेकंड में ये पूरा एक चक्कर घूम लेता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल में क्या कहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब जरा मेरे बात को हालांकि ऐसा सवाल हम लोग एक बार बना चुके हैं, ऐसा सवाल हम लोग एक बार बना चुके हैं। देखो पहले ध्यान से सवाल को समझ जाओ, अपने आप तुम लोग बना दोगे। ठीक है, एक एथलीट है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या करता है ना, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को एक बार में वो घूम लेता है, यानी कि दौड़ लेता है वो, 40 सेकंड उसको लगता है। और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस 100 मीटर दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो एथलीट है वो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का बात भी क्या गया, लेकिन वो बाद में आएगा। लेकिन पहले यहाँ पे बात हो रहा है डिस्टेंस का, 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, अब जरा देखो तो 2 मिनट 20 सेकेंड को 2 मिनट को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करो, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड अलग से दिया हुआ है, 140 सेकेंड हो गया। ठीक है, चलो अब जरा बताओ हमको, 40 सेकेंड में ये पूरा एक चक्कर घूमता है, तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर घूमेगा, 3.5 घूमेगा। क्योंकि 40 सेकेंड में यदि वो एक चक्कर घूमता है तो 40 40 80 और 40 120, 3 राउंड हो गया ना। तो वो 40 में यानी कि 3 बार आप उसको बांट दें तो वो 3 राउंड पूरा घूमता है। उसके बाद अभी भी 20 सेकेंड बचा हुआ है, तो जब 40 में वो पूरा घूमता है तो 20 में कितना घूमेगा, हाफ घूमेगा, यानी कि 3.5 राउंड वो घूमेगा, 3.5 राउंड वो घूमेगा। ये हो गया उसका पूरा 3.5 राउंड घूमेगा। लेकिन क्या आपको एक राउंड का डिस्टेंस मालूम है क्या, हालांकि वो घूमेगा 3.5 राउंड, 3.5 घूमेगा वो, लेकिन क्या आपको एक का मालूम है क्या, नहीं। सरकमफेरेंस निकालेंगे हम लोग 2 पाई आर,
यदि हम लोग 2 पाई आर निकालते हैं तो एक राउंड का पूरा डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3.5 हो जाएगा हमारा पूरा डिस्टेंस कवर। समझ गए बात को? चलो यही तो हमको समझाना था और आप समझ गए तो अब तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखो अब तो टोटल टाइम उसको कितना है, 140 सेकेंड है उसके पास। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। आपको मालूम है 2 पाई आर का मतलब क्या, सरकमफेरेंस। जितना सरकमफेरेंस होगा उतना वो एक चक्कर घूमेगा वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये हो गया हमारा एक चक्कर का। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, और ये हो गया हमारा एक चक्कर का, तो वो पूरा 140 सेकंड में कितना घूम रहा था, 3.5। तो यदि हम लोग इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम चल जाएगा हमारा, है ना। इसी में कर दो 3.5 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ से सोल्व करो इसको। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है इसका, वेरी गुड, 22/7 इंटू आर है, रेडियस कितना है 100 मीटर, इंटू 3.5 हो गया। चलो आप जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, 3.5 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग, बिल्कुल सही बात है, 35/10 लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एक जीरो काटेंगे, और 7 से 35 कितने बार में, 5 टाइम्स। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यदि हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहें तो 22 इंटू 2 44 हो जाएगा इसका, और 440 इंटू 5, तो 440 इंटू 5 कर दो, 0 5 20 के 0 हाथ में, 2 5 20 2 22, यानी कि 22 कितना हो गया, 2200 मीटर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस निकला हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा मीटर में। तो वो जो है ना 140 सेकेंड में पूरा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2200 मीटर वो कवर कर लेगा। मतलब ये किसको यदि आप देखा जाए तो 2 किलोमीटर 200 मीटर, 2.2 किलोमीटर ये कवर कर लेगा। चलो ये हमारा निकल गया पूरा का पूरा डिस्टेंस कि वो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा। अब पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट कवर कितना करेगा वो, 2 मिनट 20 सेकेंड में। चलो अब जरा हमको बताओ, बिल्कुल जवाब आपके सामने है, कैसे, चलो मान लो कि वो एथलीट यहाँ से शुरुआत किया होगा, ठीक है, यहाँ पे आया, 40 सेकंड लगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर 0, इनिशियल पोजीशन पे आ गया, है ना। फिर शुरुआत किया, अगला 40 सेकंड लग गया, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर आया, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, यानी कि 120 सेकंड तक जब तक वो घूम रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट बार बार 0 हो रहा था उसका। लेकिन अभी भी उसके पास 20 सेकंड है ना, तो वो 20 सेकंड में कितना घूमेगा, हाफ घूमेगा। तो यहाँ से शुरुआत करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और यही हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, बात खत्म। समझ गए? तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। समझ गए बात को? क्योंकि यदि वो 140 सेकंड में फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर अगले 40 सेकंड में फिर डिस्प्लेसमेंट 0, फिर अगले 40 सेकंड में फिर डिस्प्लेसमेंट 0, तो अभी भी उसके पास 20 सेकंड है, तो वो 20 सेकंड में यहाँ से केवल आधा ही जा पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसका वही शॉर्टेज डिस्टेंस, ये हमारा डायमीटर कहलाएगा, और डायमीटर का यहाँ पे दिया हुआ है 200 मीटर। काम खत्म इसमें। चलो तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस भी आ गया, और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ये दोनों हमसे पूछा गया था। चलो आगे बढ़ो फिर, सवाल नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है। सवाल नंबर 2 में क्या है, जोसेफ ना
जॉग्स, जॉग्स करता है यानी कि वो थोड़ा सा जॉगिंग वॉगिंग करता है, वो दौड़ता उड़ता है। फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and velocities in jogging? पहला है from A to B और दूसरा है from A to C। ये थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन जितना लंबा है ना उतना ही आसान है, जितना लंबा है उतना ही ये आसान है। बस एक डायग्राम बनाने का जरूरत है, उसके बाद आप बना देंगे। देखो अब जरा ध्यान से, जोसेफ क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन पे वो जॉग करता है, यानी कि जॉगिंग करता है वो। चलो ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सॉल्यूशन 1 हो गया, सॉल्यूशन 2 देखो इसका। चलो मान लो कि जोसेफ जो है ना वो यहां से शुरुआत करता है, यहां तक वो फॉर एग्जाम्पल जाता है। इस पॉइंट का नाम दे दो ए और इस पॉइंट का नाम दे दो बी, ठीक है। आगे अब सुनो मेरे बात को ध्यान से, क्या कहा गया है, वन एंड ए टू द अनदर एंड बी टू अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। ए से लेकर बी तक हमारा क्या है, स्ट्रेट रोड है जिसका लेंथ जो है वो 300 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 300 मीटर, पूरा का 300 मीटर है ए से लेकर बी तक। तो 300 मीटर इसको पूरा दिया हुआ है, लेकिन ये 300 मीटर कितने टाइम में करता है, 2 मिनट 30 सेकेंड में। 2 मिनट 30 सेकेंड में, तो 2 मिनट में हमारा कितना हो गया, 120 सेकेंड, और 30 सेकेंड तो हमारा यहीं पे है 150 सेकेंड। तो टाइम इसको कितना लग रहा है, 150 सेकेंड। यहां तक खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल में क्या कह रहा है, एंड देन टर्न्स अराउंड। अब वो दोबारा घूमता भी है, यानी कि ए से बी जाता है, फिर बी से वापस ए की ओर आगे बढ़ता है। और लेकिन आगे जब वो बढ़ता है ना तो वो केवल 100 ही मीटर आगे बढ़ता है, केवल 100 मीटर आगे बढ़ता है, बैक टू पॉइंट सी। और जब ये ए से बी जाता है, फिर बी से जब ये वापस आता है ना, तो पूरा तो था 300 मीटर, लेकिन ये बैक आता है केवल 100 मीटर। और जो 100 मीटर होगा ना वही पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट नंबर सी, ठीक है। चलो मान लो यदि ये पूरा 300 है, 1 2 3, चलो यहाँ पे मान लो 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो यहां से यहां इन्होंने कितना ट्रेवल किया, 100 मीटर किया ना, तो यहाँ पे लिख दो आप 100 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा है उसको, टाइम लगा उसको 1 मिनट का ना, 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकेंड, ठीक है। अब सवाल बन गया, इतना ही काफी है। अब जब मेरे बात को जरा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से लेकर बी तक पूरा एक स्ट्रेट रोड था, ठीक है, जिसकी लंबाई 300 मीटर थी। और जब वो ए से बी तक जाता है ना तो उसको पूरा 150 सेकेंड लगता है, ठीक है। और जब वो बी के पास पहुंच के दोबारा ए की ओर आगे बढ़ता है ना, तो वो सी पॉइंट पे आके रुक जाता है। और जब वो मेजर करता है तो देखता है कि अरे हम तो अभी तक 100 ही मीटर आगे आए हैं, बैक अपना 100 ही मीटर आए हुए हैं, और इसको 100 मीटर आने में 60 सेकेंड लग जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सवाल बन जाएगा। सवाल में पूछा है जोसेफ्स का एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कहा गया है, यहाँ की एक्चुअली में यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछ रहा आपसे, यहाँ पे एक्चुअली में आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हो बात को। देखो लैंग्वेज को पकड़ो, एवरेज स्पीड पूछा गया है तो वहां पे आपको एवरेज वेलोसिटी पूछेगा। वेलोसिटी इसमें क्यों पूछेगा भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ये ए से बी गया फिर बी से सी आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये पूछ रहा है हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। समझ गए बात को। चलो तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ए में क्या पूछ रहा है, आपको दोनों में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। पहले ए देख लो, तो फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक एवरेज स्पीड भी निकालो और एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। चलो अभी ये पॉइंट सी को भूल जाओ, कुछ देर के लिए सी पॉइंट को भूल जाओ। तो पहले वाले में जो ए में हमको निकालना है, इसमें हमको पहले निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ए से लेकर बी तक के बीच में, और सी पॉइंट को अभी फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। चलो अब बताओ हमको, चलो सी पॉइंट अभी फिलहाल हम मिटा ही देते हैं, नहीं तो ये बार बार कंफ्यूज करेगा आप लोग, ठीक है।
ए से लेकर बी तक का जोसेफ का एवरेज स्पीड बताओ तो कोई हमको। एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगा? 150 सेकेंड। निकल गया, काम खत्म। तो क्या लिखेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल, जल्दी बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही होता है ना? ठीक है, चलो। तो कितना इन्होंने टोटल डिस्टेंस कवर किया? 300 मीटर बाई 0 से 0, 15 टू जा 30, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। चलो, एवरेज स्पीड इसका निकल गया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी कितना होगा इसका जरा बताओ हमको। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टोटल टाइम। तो डायरेक्शन तो एक ही है, डायरेक्शन तो एक ही है, सेम होगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ given direction by total time taken। हो गया? चलो, तो टोटल इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया है स्ट्रेट लाइन में? वही हमारा है 300 मीटर रहेगा, डिवाइडेड बाय टाइम इन्होंने पूरा लिया है 150, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, याद करो तो जब हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक केस लिया था कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कब सेम होगा? तब सेम होगा जब ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में चले। तो क्या वही वाला यहाँ पे है ना? है ना, वही वाला, दोनों का सेम आ गया ना? चलो, उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा ए वाला। उसके बाद फिर बी में भी कुछ पूछा गया है, बी में भी कुछ पूछा गया। जरा देखो बी में क्या है। ये तो हो गया ए वाला और ये हमारा हो गया बी वाला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट दोबारा लिख देते हैं अपना सी पॉइंट। अब आपको मालूम चलेगा सी में ये पूरा 100 मीटर जा रहा था, तो ये 100 कितना 60 सेकेंड, 60 सेकेंड ये टाइम ले रहा था जाने में। ठीक है ना? चलो देखो तो अब जरा फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर सी के बीच में सबसे पहले तो आप एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम। तो इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया सी आने में? कितना? नहीं, सुनो मेरे बात को सुनो, गौर से सुनना, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है। टोटल डिस्टेंस इन्होंने सी तक आने में कितना ट्रेवल किया जरा बताओ तुमको कोई। ए से सी कहा गया है ना? हाँ, ए से सी तक आने में इन्होंने कितना ट्रेवल किया होगा? बिल्कुल, पहले वो ए से बी गया 300, फिर बी से सी आया, 100 मीटर एक्स्ट्रा किया ना वो। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 400 मीटर हुआ ना? चलो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी वाले में एवरेज स्पीड बराबर। अच्छा सुनो, पहले क्या बार बार यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? डायरेक्ट लिख दे यहाँ पे फॉर्मूला की जगह पे डायरेक्ट लिख दे। चलो, तो कितना इन्होंने ट्रैवल किया? 3x400 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा होगा इनको? जरा सोच के बोलो। 210 लगा होगा, क्योंकि 150 से जब इसको 1 से बी लग रहा है तो 60 इधर भी तो लग रहा है। तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। तो आगे अब इसको आप डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, एवरेज स्पीड हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ पे लिखेंगे इसको।
फलाना मीटर पर सेकंड, इतना तो डिवाइड कर लोगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके 40 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइड करके यहाँ पे लिख दोगे, हमारा वो मीटर आ जाएगा एवरेज स्पीड। चलो एवरेज वेलोसिटी हमको बताओ इसका, कोई एवरेज वेलोसिटी भी पूछा, हाँ एवरेज वेलोसिटी भी है। चलो जरा बताओ हमको कोई अब इसका एवरेज वेलोसिटी जरा हमको बताओ। हाँ बस वो इतना ही लेंगे। अरे लड़की सुनो पहले, आयुषी एवरेज वेलोसिटी जरा बताओ तो, ए से सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ तो जरा। ध्यान से सुनो, हम एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, वेलोसिटी हम कह रहे हैं, बताओ जल्दी। एवरेज वेलोसिटी बराबर, हम कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी ए से लेकर सी के बीच में, ए से लेकर सी के बीच में, ठीक ना। तो वेलोसिटी तो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है ना। तो हमको केवल और केवल ए से सी जाना है, केवल हमको बी नहीं जाना है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ए से सी तक टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया होगा, कितना 200, ठीक है 200, ठीक है बहुत अच्छा। तो टाइम इन्होंने कितना लिया होगा, टाइम इन्होंने कितना लिया होगा, कितना, नहीं टाइम इन्होंने कितना लिया होगा जरा बताओ। वेलोसिटी तो आपने बता दिया कि इसका जो डिस्टेंस कवर किया उन्होंने ए से सी के बीच में 200 किया होगा, क्योंकि पूरा 300 है। सुनो पहले मेरे बात को सुनो, ए से बी का पूरा डिस्टेंस है 300 मीटर, तो हम लोगों को केवल सी तक लेना है, क्योंकि वेलोसिटी का बात कर रहा है और ये हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सी तक ही हमको लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो हो गया हमारा यहाँ पे 200 मीटर डिस्टेंस। तो टाइम इन्होंने सी तक आने में कितना लिया होगा, ए से सी तक आने में 210 सेकेंड। मालूम है क्यों, सुनो जरा मेरे बात को सुनो। यहाँ पे हम लोग 200 मीटर इसलिए लेंगे ना, क्योंकि ये बात कर रहा है वेलोसिटी का, केवल वेलोसिटी का बात कर रहा है, और वेलोसिटी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो हम लोगों को केवल ए से सी तक का लेना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो इनको पूरा लगा हुआ ना। ये पहले यहाँ से बी गया होगा, फिर बी से सी आया होगा, तो टाइम इसको पूरा 210 सेकेंड ही लगेगा। लेकिन हम लोग केवल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो केवल हमको ए से सी तक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है हमारा। क्योंकि यदि हम लोग बी से एच पे आएंगे तो हमारा फिर वो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमारा वेलोसिटी में नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में हमको केवल ए से सी लेना पड़ेगा, लेकिन टाइम ये तो पूरा लेगा, ए से बी गया होगा, फिर बी से सी आया होगा, है ना। तो टाइम हम लोग कितना लेंगे, 210 सेकेंड ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कट गया, ये कट गया, बराबर यहाँ पे आप लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड कर देंगे 20 डिवाइडेड बाई 21, और यहाँ पे आप लिख लेंगे मीटर पर सेकेंड। बस समझने वाला इसमें एक ही चीज़ था, वो भी था हमारा एवरेज वेलोसिटी वाला, बी वाले केस में। समझ में आ गया है ना। देखो डिस्टेंस इन्होंने पूरा कवर किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन जब वेलोसिटी का बात कर दिया ना, तो केवल हम लोग यहाँ से लेकर सी तक का ही बात करेंगे। समझ गए बात को। तो हमारा यहाँ पे केवल 200 ये कवर किया था, लेकिन टाइम इसको यहाँ से ये आया, फिर यहाँ से ये आया, 210 सेकंड लगा होगा। समझ गए। और यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके लिख लेंगे, ये आपका एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आपका दोनों आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, आप आगे बढ़ सकते हैं, देख लो जल्दी इसको, आगे बढ़े।